अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलविया की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। और आज मैं जा रही हूँ दरभंगा अल हिलाल हॉस्पिटल, क्योंकि 3-4 रोज़ से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ दरभंगा। तो ये देखिए, ये मेरा छोटा भी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए, काफ़ी खुश है ये। और ये बेबी बैग रेडी है, दोनों बच्चे के लिए दूध और डायपर वाइप्स ये सब इसमें रखा है। और हम निकल गए हैं अब, गाड़ी में बैठते हैं। मेरा बेटा काफ़ी खुश है, उसे बाहर घूमना, गाड़ी में घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत खुश होता है वो जब भी बाहर निकलता है। तो हम चलते हैं। तो सफ़र हमारा शुरू हो गया है और हम निकल गए दरभंगा के लिए। दरभंगा हमारे गांव से बहुत दूर है, कम से कम 2 घंटा तो लगता है, और ट्रैफिक वगैरह मिल जाए तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, 2.5 घंटा। तो फिर भी क्या करें, अब हॉस्पिटल दूर ही इतना है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, तबीयत ठीक नहीं है। और एक छोटा वाला सो गया है, ये जनाब बैठे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं काफ़ी। बहुत मज़ा आ रहा है उसे गाड़ी में। और हम दरभंगा टावर पहुंच गए हैं। ये है मार्केट टावर का। और ये है अग्रवाल, कपड़ा वाला है। दिल्ली में अग्रवाल स्वीट होता है, यहाँ अग्रवाल कपड़ा वाला है। और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम पहुंच गए अल हिलाल हॉस्पिटल। टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि बीच में थोड़ा जाम था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया हमें पहुंचने में। ये है अल हिलाल हॉस्पिटल, और ये मेरा बिल्कुल घर के जैसा हो गया है, घर आंगन की तरह हो गया ये हॉस्पिटल मेरे लिए। और इसको देखिए, परेशान हो रहा है अपने पापा के लिए, वो आए नहीं अभी तक। नंबर हमारा लग गया है और हम रिसेप्शन हॉल में हम वेट कर रहे हैं कि कितनी जल्दी नंबर आए और मैं दिखाऊँ और निकलूँ यहाँ से जल्दी। लेकिन थोड़ा टाइम, मैं थोड़ा लेट पहुँची हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे दिखाने में। और फाइनली इसके पापा पहुंच गए, अनीक के पापा, और इसके लिए साइकिल लेकर के आए, क्योंकि बाबू जब छोटा था, 6-7 महीने का था, तब से वो बोल रहे थे कि बाबू जब 2.5 साल का होगा, 3 साल का होगा, तो मैं उसके लिए ये साइकिल खरीदूंगा, वो साइकिल खरीदूंगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है और उसके लिए साइकिल लेकर के आए हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल के अंदर साइकिल चला रहा है, वो इसलिए क्योंकि हिना आरजू मैडम आई थी, तो एक कुछ पेशेंट को देख के फिर उन्हें इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा था। 2-3 घंटे हो गए उनको, अभी तक आई नहीं है। तो इसलिए ये बाबू थोड़ा परेशान कर रहा था, इसलिए उसको हॉस्पिटल के अंदर ही हमने साइकिल निकाल के दे दिया चलाने के लिए। और वो काफ़ी खुश है, बिल्कुल हॉस्पिटल को घर बना के रखे हुआ है। तो हॉस्पिटल का सारा काम हो गया था, बज गए थे 4, और हम थोड़ा आ गए थे आंटी से मुलाकात करने। आंटी उम्रा करके आई थी। तो अब हम निकल गए हैं मलमल के लिए। और जैसा हमने सोचा था कि हम दरभंगा जाएंगे, तो थोड़ी देर, आधा 1 घंटे का काम है हॉस्पिटल का, वहाँ डॉक्टर से दिखवाएंगे, उसके बाद फिर हम होटल में खाना खाएंगे, फिर जाएंगे थोड़ा राधे राधे, राधे राधे में कुछ खाने पीने का सामान लेंगे, और फिर आंटी से मुलाकात करके फिर हम निकल जाएंगे मलमल के लिए। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हम 11 बजे हॉस्पिटल गए, और जैसा मैंने बताया कि मैडम चली गई थी, तो थोड़ा टाइम, बहुत टाइम लग गया। जो 5 मिनट का काम था वो मेरा 6 घंटे में हुआ, मैडम के जाने की वजह से। तो इसलिए अब हम निकल गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ खाया भी नहीं हमने सुबह से। तो यहाँ पे पवेलियन होटल के पास हम रुक रहे हैं, लेकिन बैठ के खाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों बाबू सो चुके हैं। तो मैं सोचा क्यों ना पार्सल करवा लेती हूँ। तो मैं चिकन लॉलीपॉप मैं बोल रही थी उनसे, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था। तो कुछ और मैंने ऑर्डर किया। क्या मैं ऑर्डर की हूँ ये मैं आपको बताती हूँ घर पहुँच करके।
बताती नहीं हूँ बल्कि दिखाती हूँ। और हम पहुंच गए अपने घर 7:30 बजे। और देखिए इसको, छोटू मियाँ को कितना मस्ती कर रहा है। गाड़ी के अंदर तो एकदम परेशान के आधे रास्ते तक एकदम रो रहा था। अनीक भी रो रहा था, वलीद भी रो रहा था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई और यहाँ मेरी हालत ख़राब है। मुझे हो रहा कि थोड़ा आराम करूँ और इसको देखिए मस्ती कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स, मैं सोची थी कि गाड़ी में खाऊंगी लेकिन नहीं खा पाई क्योंकि दोनों बाबू बहुत परेशान कर रहा था। तो घर पर ही अब खाना पड़ेगा मुझे। ये चिकन ड्राई फ्राई मैं ऑर्डर की थी और पनीर पकौड़ा ये मैं ऑर्डर की थी। और अब मैं ये खाऊंगी क्योंकि दिन भर मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, भूखी हूँ दिन भर, हालत ख़राब हो गई है बिल्कुल। और दोनों बच्चे ने भी बहुत परेशान किया मुझे। तो अब खाते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और फ्रेंड्स से हम जिस आंटी से मुलाकात करने गए थे वो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है उनके दोस्त हैं, इम्बिसात नाम है उनका। उनकी अम्मी से मुलाकात करने गए थे हम। वो उनकी अम्मी आई हैं, उम्रा करके आई थी, तो उनसे मैं मुलाकात करने गई थी। तो उन्होंने ये हमें खूबसूरत सा तोहफ़ा दिया है। जानेमाज़ है, बाबू लोग के लिए थोड़ा चॉकलेट है और ये खजूर है, अजवा खजूर है और थोड़ा जमज़म है। तो थैंक यू आंटी ये खूबसूरत सा तोहफ़ा देने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।